मैं मानता हूँ, मैं आर्थिक रूप से अजय निषाद के सामने बहुत कमजोर व्यक्ति हूँ, लेकिन अगर माँ सरस्वती की अगर बात की जाएगी, कलम की जहाँ तक ताकत की बात की जाएगी, तो वहाँ पे मैं अजय निषाद से 1% नहीं, 1,00,000% उनसे ज़्यादा मजबूती में हूँ। 43 क्वारंटाइन सेंटर, 43 क्वारंटाइन सेंटर पे साबुन, मास्क, चाय, बिस्किट बांटा और लोगों का मदद किया। मैं 2 वर्ष तक छठ पूजा में छठ व्रतियों को, गरीब छठ व्रतियों को साड़ी वितरण किया। जो लोग पुरुष वर्ग में जो पानी में खड़े होते हैं छठ पूजा में, उनको मैंने धोती वितरण किया। 18 लाख वोटर हैं वहाँ पे, जिसमें 4,56,000 भूमिहार वोटर हैं, 3,12,000 सहनी वोटर हैं, 2,25,000 ब्राह्मण वोटर हैं। कांग्रेस अगर किसी अदर कास्ट को, चाहे निषाद हो या कोई भी हो, देती है तो वहां से सीट कांग्रेस हार जाएगी। ये मेरा चैलेंज है और ओपन चैलेंज है। बिहार को टिकट वहां कांग्रेस नहीं देती है तो वहां से कांग्रेस नहीं जीत पाएगी। अगर कांग्रेस जीत गई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। टिकट आपने ही कटवाया और आज आप ही के पार्टी से अगर उनको टिकट मिलता है, आप भी दावेदार है, पूर्ण रूप से दावेदार है, तो आपके ही पार्टी से अगर टिकट मिलता है तो क्या आप अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार लिए? कांग्रेस ये सीट 100% में 200% हार जाएगी। प्रदीप सिंह को कांग्रेस पार्टी टिकट नहीं देती है, तो क्या 2024 का चुनाव प्रदीप सिंह अदर पार्टी या फिर इंडिपेंडेंट लड़ेंगे? मुजफ्फरपुर की जनता मेरे दिल में बसती है और मुजफ्फरपुर की जनता के दिल में मैं बसता हूँ। नमस्कार साथियों, बात करेंगे चुनाव का। और चुनाव जिस तरह से चुनाव की सरगर्मी बढ़ती जा रही है, कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ साथ, यानी कि हम इंडिया की तरफ से, इंडिया के साथ साथ एनडीए की बात करें, एनडीए ने अपने उम्मीदवारों की 40 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। दूसरी तरफ कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस ने भी कुछ उम्मीदवारों की घोषणा की है, कुछ बाकी है। लेकिन आज जिस मुद्दे पे, जिस विषय पे हम बात करेंगे, हमारे साथ कांग्रेस के जाने माने और प्रदेश के नेता हैं, जो कि वर्तमान में दावेदारी, इनकी मजबूत दावेदारी मानी जा रही है मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट से। और पूर्व में ये मुजफ्फरपुर से चुनाव भी लड़े हुए हैं शिवसेना पार्टी से, और वर्तमान में ये दावेदारी कर रहे हैं मुजफ्फरपुर से कांग्रेस के सिंबल पे। और जिस प्रकार से कहीं ना कहीं ये चर्चाएं बड़ी तेज हो गई है सोशल मीडिया पे, न्यूज चैनल में, मुजफ्फरपुर में, कि प्रदीप सिंह को आला कमान यानी कांग्रेस पार्टी टिकट दे रहा है। खैर, इसमें कितनी सत्यता है ये देखने वाली बात है, और इस पे क्या इनका कहना है। हमने इनसे समय मांगा तो समय इन्होंने दिया मुझे। खैर चलिए बात करते हैं सीधे तौर पे हम प्रदीप सिंह से, क्या इनका कहना है। क्योंकि एक चीज सवाल हो जाता है कि कल ही अजय निषाद, जो कि वर्तमान में वहां पे एमपी है बीजेपी की तरफ से, उन्होंने सदस्यता ग्रहण किया हुआ है। ऐसा कहा जा रहा है कि अजय निषाद का भी नाम चल रहा है, तो क्या सत्यता है? और एक तरफ इनके कार्यकर्ता कह रहे हैं, भूमिहार लॉबी के जो भी वर्कर हैं, जो भी लोग हैं, कि प्रदीप सिंह का चल रहा है। सबसे पहले स्वागत है प्रदीप जी हमारे चैनल। धन्यवाद, नमस्कार। सबसे पहले मुजफ्फरपुर के भाइयों, बहनों, माताओं को मेरा प्रणाम, एवं मैं अपने हृदय से जितने भी मेरे छोटे अनुज हैं, उन सभी बहन भाइयों को अपने दिल में बिठा करके मैं उनका अभिनंदन करता हूं। और अजीत जी ने जो बेशकीमती समय निकाल करके मेरे साथ ये मुझे दिया है मौका बोलने का, मैं मुजफ्फरपुर वासियों को बताना चाहता हूं कि मैं पिछले मतलब 5 वर्षों से 2019 के लोकसभा चुनाव लड़ने के बाद अभी तक हमेशा अपने भाई बहनों के साथ सक्रिय रहा हूं मुजफ्फरपुर में। अफसोस इस बात की है, इन्होंने बहुत अच्छी प्रश्न किया है कि अजय निषाद जी कल कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण किए हैं। इससे पहले वो 2 दशक, मतलब 5 वर्षों तक, 10 वर्षों तक, यानी 1 दशक तक वहां पे एमपी रहे बीजेपी की ओर से, और बीजेपी ने उनका टिकट काटा। सबसे पहले मैं मुजफ्फरपुर की जनता को बताना चाहता हूं कि उनका टिकट बीजेपी ने ऐसे नहीं काटा। मैंने आज से 6 महीने पहले मैं एक होर्डिंग पोस्ट छपवा करके सब जगह मुजफ्फरपुर के 6 विधानसभा में मैंने वो पोस्ट को लगवाया था कि हमारे माननीय सांसद अजय निषाद जी पिछले 9.5 वर्षों से लापता हैं, गुमशुदा हैं। अगर किसी को इसकी पता हो तो कृपया करके, मैं अपना नंबर दिया था, उस पर मुझे सूचना दे। सूचना की आप बात करें, थोड़ा सा आपको रोकना चाहेंगे। सूचना की बात करें, आपके पार्टी ही उनको खोज लिया? बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, मेरी पार्टी ही और कांग्रेस ने ही उनको खोजा है। और कांग्रेस ने कैसे खोजा है, जनता बेवकूफ नहीं है, जनता सब कुछ जानती है।
ये पब्लिक है, पब्लिक सब कुछ जानती है। तो मैं मानता हूँ, मैं आर्थिक रूप से अजय निषाद के सामने बहुत कमजोर व्यक्ति हूँ, लेकिन अगर माँ सरस्वती की अगर बात की जाएगी, कलम की जहाँ तक ताकत की बात की जाएगी, तो वहाँ पे मैं अजय निषाद से 1% नहीं 1,00,000% उनसे ज़्यादा मजबूती में हूँ। और मैं आपको बता दूं कि अजय निषाद जी एमपी रहते हुए कोरोना काल में 1 रुपए का मदद नहीं किए, जिसका मुझे पुख्ता सबूत मेरे सामने मेरे पास है मोबाइल में, जो उन्होंने उनको मुजफ्फरपुर जनता ने फोन किया और उन्होंने साफ इनकार कर दिया, सिरे से खारिज कर दिया कि मैं 1 रुपए का मदद नहीं करूंगा। लेकिन मैं और मेरे कार्यकर्ता जो मेरे से जुड़े हुए हैं, मैं नाम लेके बताना चाहता हूं, मेरा कार्यकर्ता संजीत ठाकुर, सरवन झा, ऐसे सैकड़ों कार्यकर्ता हैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं। उन लोगों ने 43 क्वारंटाइन सेंटर, 43 क्वारंटाइन सेंटर पे साबुन, मास्क, चाय, बिस्किट बांटा और लोगों का मदद किया। आपको पता होगा अजीत बाबू, आपने पहले भी मेरा न्यूज कवरेज किया था, मैं 2 वर्ष तक छठ पूजा में छठ व्रतियों को, गरीब छठ व्रतियों को साड़ी वितरण किया। जो लोग पुरुष वर्ग में जो पानी में खड़े होते हैं छठ पूजा में, उनको मैंने धोती वितरण किया। मैं प्रत्येक वर्ष कोशिश करता हूं कम से कम 1, 2, 3 जो भी हो जाए, मैं कन्यादान करता हूं, और इसका मुझे सबूत देने की आवश्यकता नहीं है मुजफ्फरपुर की जनता को। हम आते हैं मेन मुद्दे पे आएंगे, जो चुनाव की चर्चा है, क्योंकि अभी चुनाव की बात किया जाए, चुनाव का चर्चा है। जी। क्या है चुनाव में जो स्क्रीनिंग कमेटी है, सूचना जहां तक मिल रहा है कि 5 या 6 तारीख को लिस्ट जारी हो रहा है सेकंड फेज का, तो कितनी सत्यता है प्रदीप सिंह का जो रेस में सबसे आगे चल रहे हैं, क्योंकि भूमिहार लॉबी का सबसे बड़ा रोल है, तो कितनी सत्यता है? देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मैं जिस वर्ग से आता हूं, भूमिहार वर्ग से आपने बोला है, मुजफ्फरपुर में 2019 की मैं आपको छवि बता दूं, 18 लाख वोटर हैं वहां पे, जिसमें 4,56,000 भूमिहार वोटर हैं, 3,12,000 सहनी वोटर हैं, 2,25,000 ब्राह्मण वोटर हैं। इस तरह करके वोटरों की संख्या मैं आपको जस्ट अप्रॉक्स बता रहा हूँ। उसी के आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ हो सकती है इस बार भी नए वोटर लिस्ट में। तो कहने का मतलब है कि वहां पे भूमिहार सबसे ज्यादा लीडिंग वोटर है। फिर भी चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, भूमिहार को अगर टिकट नहीं देती है, तो मैं आपको बता रहा हूं इस बार वहां की भूमिहार और बीजेपी ने तो दे दिया है, बीजेपी ने तो आपको निषाद का वोट दे दिया। हम कांग्रेस पे चर्चा करें तो बेहतर रहेगा। अभी क्या है, मतलब रेस की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि जनता जानना चाहती है। बहुत सारे ऐसे मुजफ्फरपुर के लोग हैं जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं। बहुत सारे लोगों का सवाल है कि अजीत जी आप दिल्ली में हैं, एक बार मुलाकात करिए प्रदीप जी से। हम फिर आपसे संपर्क किए और ये समय लिए। देखिए, आपका मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझसे सब कीमती समय निकाल के मेरे साथ आपने समय दिया। देखिए, मैं एक ही बात जानता हूं कि अगर कांग्रेस भूमिहार को वहां टिकट नहीं देती है, तो मेरी इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए, मैं ये वॉइस मीडिया की तरफ से कह रहा हूं माध्यम से, कि कांग्रेस अगर किसी अदर कास्ट को, चाहे निषाद हो या कोई भी हो, देती है, तो वहां से सीट कांग्रेस हार जाएगी। ये मेरा चैलेंज है और ओपन चैलेंज है। अगर भूमिहार को टिकट वहां कांग्रेस नहीं देती है, तो वहां से कांग्रेस नहीं जीत पाएगी। अगर कांग्रेस जीत गई तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मैं आपसे इससे बड़ा बात नहीं बोल सकता हूं। बहुत बड़ा ये दावा कर रहे हैं कि अगर कांग्रेस वहां से जीत जाती है, यानी कि भूमिहार छोड़ करके अदर कास्ट को वहां पे टिकट देती है अगर, तो कांग्रेस हार जाएगी। इनका 200% गारंटी है। इसकी मैं पूरी पुख्ता गारंटी लेके बोल रहा हूं, वहां से कांग्रेस नहीं जीतेगी। और जो मैं इतने वर्ष जो वहां के लोगों की, वहां की जनता का जो मैं देख रहा हूं, आप लोग भी न्यूज के माध्यम से सुन रहे होंगे, मेरे पास भी बहुत सारे न्यूज आए हैं। जनता, आप सोचने वाली बात है कि 5-5 सालों तक, 10 वर्षों तक जो बीजेपी का वहां पे सिटिंग एमपी है, उसका बीजेपी क्यों टिकट काट दी? क्योंकि मुजफ्फरपुर की 90% जनता नहीं जानती है अजय निषाद कौन है, उनके सांसद का चेहरा तक नहीं जानती। एक चीज कल हम लोग थे वहां पे, जो उनको ज्वाइन कराया जा रहा था, हम लोग उस प्रेस मीट में थे, खुद मैं ही था वहां पे। जब मीडिया के हमारे साथियों ने सवाल किया, तो आपके जो एमपी हैं अजय निषाद, वो बोले कि सवाल था यही कि बीजेपी ने आखिर क्यों टिकट काटा, तो उनका जवाब था कि बीजेपी ने सर्वे कराया, जिस सर्वे के लॉबी में नहीं बैठ पाया, जिसकी वजह से मेरा टिकट काटा गया। क्या कहिएगा इस पर? देखिए, बीजेपी ने सर्वे तो तब कराया जब मैं 6 महीने पहले उनके लिए एक पोस्टर सब जगह छपवाया था, जो मैं पहले भी बोला हूं आपके माध्यम से, पूरे मुजफ्फरपुर जनता को बता रहा हूं। उसके बाद से बीजेपी ने सर्वे कराया, ये मेरा ही किया धराया था,
और सत्य बात था। मुजफ्फरपुर की जनता के लिए मैं सोचता हूं और सोचता रहूंगा। भली जनता मुझे अपना बेशकीमती वोट दे न दे, लेकिन मेरा ये कर्तव्य है, नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं मुजफ्फरपुर जनता के लिए जब तक जीवित हूं तब तक मैं सोचता रहूंगा। तो उनका टिकट काटने का सबसे बड़ा कारण यही था कि बीजेपी ने अपने टीम से सर्वे करवाया। सर्वे में उन्होंने पाया कि सत्य बात है जो प्रदीप कुमार सिंह ने बोला है कि अजय निषाद वहां के हमारे बीजेपी के सांसद जो हैं वो पिछले 9.5 वर्षों से गुमशुदा है और इसी वजह से उनकी टिकट कटी। टिकट आपने ही कटवाया और आज आप ही के पार्टी से अगर उनको टिकट मिलता है, आप भी दावेदार है, पूर्ण रूप से दावेदार है, तो आपके ही पार्टी से अगर टिकट मिलता है तो क्या आप अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार लिए? देखिए, मैं क्या इसमें बता सकता हूं, आप भी जानते हैं अच्छी तरह से। अगर कांग्रेस अजय निषाद जी को टिकट देती है, मुझे बहुत दुख के साथ ये बात कहना पड़ेगा कि मुझे दुख होगा इस बात का, क्योंकि मैं एक सच्चा कांग्रेसी हूं और कांग्रेस का सिपाही हूं, इसलिए बता रहा हूं। कांग्रेस ये सीट 100% नहीं 200% हार जाएगी और इस चीज का 4 जून को आप भी रहेंगे, मैं भी रहूंगा। दोनों आदमी सुन लीजिएगा कि प्रदीप कुमार सिंह सही बोले कि गलत बोले। अगर मैं गलत हो गया साबित तो मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा, मुझे पॉलिटिक्स से मैं संन्यास ले लूंगा। लास्ट सवाल मेरा रहेगा कि अगर प्रदीप सिंह को कांग्रेस पार्टी टिकट नहीं देती है तो क्या 2024 का चुनाव प्रदीप सिंह अदर पार्टी या फिर इंडिपेंडेंट लड़ेंगे? मैं चुनाव तो अवश्य लड़ूंगा, इसलिए लड़ूंगा क्योंकि मेरा जनता जनार्दन का इतना फोन आ रहा है। अभी आपसे बात मैं कर रहा था, इस बीच में कितने फोन आ गए, मैं फोन नहीं उठाया। और आपको भी पता है वहां की जनता चाहती है कि मैं चुनाव लड़ूं। अगर कांग्रेस देती है तो मैं इसका तहे दिल से स्वागत करूंगा। बोला हूं कांग्रेस कमेटी आईसीसी में कि मैं ये सीट ला करके कांग्रेस की झोली में दूंगा। लेकिन नहीं देती है तो मैं चुप भी नहीं बैठूंगा। मैं 100 नहीं 200% चुनाव लड़ूंगा, चाहे इंडिपेंडेंट लड़ूं, चाहे किसी और पार्टी दल से के साथ लड़ूं, लेकिन मैं लड़ूंगा। और मैं आपको बता दूं कि मैं अच्छा वहां पे टक्कर दूंगा, क्योंकि मैं जो कार्य किया हूं जनता उस कार्य के लिए मुझे वोट करेगी। मुजफ्फरपुर की जनता से क्या अपील करिएगा? मुजफ्फरपुर की जनता मेरे दिल में बसती है और मुजफ्फरपुर की जनता के दिल में मैं बसता हूं, और इससे बड़ी बात मैं नहीं कह सकता हूं। वहां की जनता के मतलब वहां की जो माँ बहनें हैं, मैं हमेशा अपने बहनों का मैं सोचता हूं कि अच्छे से मैं उनका कन्यादान करूं, उनके शादी में, उनके दुख सुख में हमेशा मैं साथ खड़ा रहता हूं, रहता आया हूं और रहूंगा। और ये भी आपको बता दूं कि मुजफ्फरपुर की जनता इस बार मुझे अपना प्यार देगी। तो खैर ये थे हमारे साथ प्रदीप सिंह, जो कि कहीं ना कहीं 100 नहीं 200% गारंटी के साथ कह रहे हैं कि अगर भूमिहार को छोड़ करके दूसरे कास्ट को वहां पे टिकट मिलता है तो सीट कांग्रेस हार जाएगी। और इनका यह भी कहना है कि मैं बागी बन करके, यानी कांग्रेस पार्टी से बागी बन करके ये चुनाव भी लड़ेंगे। खैर जो भी है वो 2-3 दिन में सामने आ जाएगा और देखना यह है कि प्रदीप सिंह का जो दावा है वो सत्य हो पाता है या फिर नहीं हो पाता। खैर कमेंट करके आप बताइए कि क्या इनका जो कहना है वो सत्य है या फिर नहीं है। जय हिंद।